में जो है वो हमने देखना है आपके पास ये जो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेसिकली बेस्ड on the factor of amino acids, either on the process of hydrolysis they generate amino acids only, they generate an other group with amino acids, or they are derived from some any other thing. So this is type of classification. In this section or in this lecture of today, we will discuss about the classifications of proteins which are based on the amino acids hydrolysis. Either they give only amino acids on hydrolysis, or they give amino acids or some other non-amino acid part, or they are derived one. So there are basically three types on this classification base. First is simple proteins, second is conjugated proteins, and third are derived proteins. If we see these are simple proteins, then simple proteins are those proteins which give only amino acids. ठीक है जी, ये चीज जेन में रखनी है। सिंपल प्रोटीन्स में वो वाली प्रोटीन्स आपके पास आ जाती हैं जो ऑन हाइड्रोलिसिस जनरेट ओनली अमाइनो एसिड, not any other part except amino acids. तो these are simple proteins. सिंपल प्रोटीन्स में बेटा आपके पास आ जाती हैं फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमन्स आ जाती हैं, ग्लोबुलन्स आ जाती हैं, प्रोटीन्स जितनी भी हैं, ठीक है जी। सीरम ग्लोबुलन्स आ जाते हैं, इसमें टिश्यू ग्लोबुलन्स आ जाती हैं। इसी तरह अगर मैंने आपके पास जो है वो अल्ब्यूमन्स की एग्जांपल दी है तो एग अल्ब्यूमन आ जाती है, सीरम अल्ब्यूमन आ जाती है। दीज आर ऑल सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है जी। दोज प्रोटीन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ओनली अमाइनो एसिड्स, जो सिर्फ अमाइनो एसिड्स यूनिट्स पर कंप्राइज कर रही हैं, बट देयर आर नॉट एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट अमाइनो एसिड। एग्जांपल्स आर अल्ब्यूमन्स, ग्लोबुलन्स, ठीक है जी, एग एल्ब्यूमन, सीरम एल्ब्यूमन। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है सिंपल प्रोटीन्स में आ जाती हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड नाम से जाहिर है दोस प्रोटीन विच हैव अमाइनो एसिड पार्ट एज वेल एज एनी अदर पार्ट, बट दैट पार्ट इज नॉट अमाइनो एसिड, ठीक है जी। तो इसमें कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन और नॉन अमाइनो एसिड पार्ट दैट में बी लिपिड, दैट में बी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। तो अगर कोई भी प्रोटीन जो कि अमाइनो एसिड और नॉन प्रोटीन यानी कि नॉन अमाइनो एसिड पार्ट पर मुश्तमिल हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आपके पास फॉर एग्जांपल क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स। इसमें मैं एक इजीएस्ट एग्जांपल आपको दूंगी लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके पास एक प्रोटीन है जिसमें आपके पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होता है लाइक आयरन विच ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम सेल टू सेल, ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर दोस प्रोटीन्स विच है वो अमाइनो एसिड पार्ट एज वेल एज नॉन अमाइनो एसिड पार्ट दैट आर नोन एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है जी। इनकी एग्जांपल्स में आपके पास मैंने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दे दी। इसके अलावा आपके पास जो है केसिन प्रोटीन्स एक पाई जाती है मिल्क के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो फॉर एग्जांपल फॉस्फोटोनिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। तो ये वो वाली प्रोटीन्स है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और दोस प्रोटीन्स विच है वो अमाइनो एसिड पार्ट एज वेल एज नॉन अमाइनो एसिड पार्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन, फॉर एग्जांपल फॉस्फोप्रोटीन एटसेट्रा। तो डिफरेंट प्रोटीन्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी विच इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। उसके बाद आपके पास आ जाती है डिराइव्ड प्रोटीन्स। व्हाट आर डिराइव्ड प्रोटीन? एज द नेम represent derived, something is derived with proteins or amino acid part. So these are basically not naturally occurring proteins. Derived proteins are not naturally occurring proteins, they are formed by the derivation of two different things. तो दो different चीज़ों से जो है वो derived proteins जो है वो ली जाती हैं। These are not natural proteins, ठीक है जी। कहाँ से ली जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी प्रोटीन्स है उसका हम एक्शन जो है वो करवा देते हैं किसी केमिकल के साथ, ठीक है जी, किसी एंजाइम के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन्स होती है। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स आर नॉट नेचुरली प्रोटीन्स बट दे आर ऑब्टेन्ड बाय अ स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स विद स्पेसिफिक केमिकल एजेंट्स। तो किसी केमिकल एजेंट्स के साथ एंजाइम्स का एक्शन करवा देना, तो दोज प्रोटीन विच आर डिराइव्ड इन दिस प्रोसेस आर नोन एज डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो इनमें जो है वो आपके पास डिराइव्ड प्रोटीन आ जाती हैं। इनकी एग्जांपल्स में आपके पास फॉर एग्जांपल पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीएजेस वगैरह आ जाते हैं। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और
पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस वगैरह जो हैं वो एग्जांपल्स आ जाती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स में। सिंपल प्रोटीन्स, दोज प्रोटीन्स व्हिच on hydrolysis give only amino acids, and that all amino acids are joined together by peptide bond, and there is a long chain of peptide bond. There is a long chain of amino acid joined together by peptide bond. These are simple proteins and they don't have any other group except amino acid group. Conjugated proteins are those proteins which have amino group as well as any other, for example, non-proteinous part. Derived proteins are those proteins which are not naturally occurring proteins, but they are derived from some other source. For example, the action of some kind of enzymes with any other chemical agents, those are derived proteins. Examples are peptones or peptides, etc. तो इनको जो है वो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं। सिंपल प्रोटीन्स क्या है, मैंने यहाँ पर एक जो है वो टेबल ड्रॉ किया है to assist the classification, to understand the classification of proteins on the base of these units which make a protein. उनमें सबसे पहले आपके पास जी सिंपल प्रोटीन्स आ जाती हैं। सिंपल प्रोटीन्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर और स्क्लेरोप्रोटीन्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में जैसे मैंने बताया ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है जी, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटेलोप्रोटीन्स वगैरह वगैरह, तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आ जाती हैं एग्जाम्पल। डिराइव्ड प्रोटीन्स को भी जो है वो डिवाइड कर दिया गया है आगे दो क्लासेस में, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में आपके पास कोआगुलेटेड प्रोटीन्स जितने भी हैं, इसके अलावा जी मेटा प्रोटीन्स आ जाती हैं। सेकेंडरी प्रोटीन्स में वो सारे पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स वगैरह उस एग्जाम्पल में डिराइव्ड प्रोटीन्स में आ जाती हैं। तो प्रोटीन्स जनरल लेवल पर अगर डिस्कस करें तो दीज आर सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स, और फर्दर जो है वो हमने एग्जाम्पल्स में देखनी है, एग्जाम्पल्स देखनी है कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं। अच्छा जी, उसमें सिंपल प्रोटीन्स में सबसे पहले जो हम प्रोटीन्स को देखेंगे दैट इज अल्ब्यूमिन प्रोटीन। अच्छा जी बेटा, अल्ब्यूमिन प्रोटीन हमें पता है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आर अ क्लास ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अल्ब्यूमिन प्रोटीन जितनी भी हैं दीज आर क्लास ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एग्जांपल्स आर हियर, फॉर एग्जांपल ब्लड, सीरम प्रोटीन, मिल्क, एग वाइट, लेंटिल, व्हीट वगैरह वगैरह, इन सब में जो है अल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है जी। मोस्ट कॉमन प्रोटीन्स है में, मोस्ट कॉमन प्रोटीन्स में से अल्ब्यूमिन में से सबसे ज्यादा जो कॉमनली पाई जा रही है वो आपके पास सीरम अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो पाई जा रही है, सीरम अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है जी। इनमें इस प्रोटीन को, अल्ब्यूमिन प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि दीज आर दोस प्रोटीन्स विच आर वाटर सोलुबल प्रोटीन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है ग्लोबुलन प्रोटीन्स, दे आर insoluble in water. Albumin proteins are all soluble in water as well as moderately soluble in concentrated salt solution. तो salt solution में less जो है वो dissolvable है, इसके अलावा जो है वो आपके पास जितने भी वाटर में है तो ये soluble proteins हैं। तो अल्ब्यूमिन सिंपल प्रोटीन्स में आ जाती हैं। सिंपल का मतलब अगर यहाँ पे मैं अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स को कहूँ कि ये सिंपल है, इट मीन दे only have amino acids as a constituents, but there is not any presence of any other compound or item except amino acids. So albumins are simple proteins. इसमें जी अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स में ये सिंपल जी प्रॉपर्टीज लिखी जो पहले मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं कि दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट सोल्यूशन में, साल्ट सोल्यूशन में लेस सॉल्युबल होती हैं। अमोनियम सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, हीट के साथ कोआगुलेशन शो करती हैं। कहाँ पाई जा रही हैं ये आपके पास जो है वो कहाँ पाई जा रही हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यूज दोनों में पाई जा रही हैं। ब्लड ऐसे अल्ब्यूमिन का मैंने जैसे बता दिया है कि ये आपके पास ब्लड सीरम प्रोटीन्स हैं, तो अल्ब्यूमिन जो है वो कॉमनली पाई जा रही हैं। ये कह सकते हैं अल्ब्यूमिन कॉमनली फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है जी, ब्लड प्लाज्मा में ये पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं दीज आर सीरम अल्ब्यूमिन विच आर मोस्ट कॉमन अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं जी सिंपल प्रोटीन्स में नेक्स्ट ग्लोब्यूलेंस। तो ग्लोब्यूलेंस जो हैं ये आपके पास सेकंड
एग्जाम्पल मैंने कोट किया है यहाँ पर किसकी, सिंपल प्रोटीन्स की। तो उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन्स क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन वो वाली प्रोटीन्स जो ब्लड में पाई जा रही हैं, बेसिकली लीवर में जो है ये प्रोड्यूस होती हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ये बेसिकली लीवर के फंक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग में, और इसके अलावा जो है जी इन्फेक्शंस को फाइट वगैरह करने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन को अवॉइड करने में हेल्प कर रहा होता है। जनरल प्रॉपर्टी अगर ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ग्लोबुलिन्स जो हैं वो आपके पास सिंपल प्रोटीन्स की दूसरी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। ये बेसिकली मैंने जैसे बताया कि आपके पास लीवर में प्रोड्यूस हो रही हैं थ्रू इम्यून सिस्टम। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो लीवर के फंक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग में और इन्फेक्शन, किसी भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ग्लोबुलिन्स की यहाँ पे एग्जांपल जो है ब्लड ग्लोबुलिन्स या सीरम ग्लोबुलिन्स, आपके पास मायोसिन, पोटैटो में पाई जाने वाली, ब्राज़ील नट्स में, लेंटिल्स वगैरह में पाई जाने वाली, दीज आर ऑल ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स व्हिच इज एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पर मैंने वन बाय वन मेंशन भी कर दी हैं कि ग्लोबुलिन्स प्रोटीन, एज आई डिस्कस्ड बिफोर, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल तो ये चीज़ जो है वो अल्ब्यूमन्स और ग्लोबुलिन्स में जो है वो समझ लेनी है कि जो आपके पास अल्ब्यूमन्स हैं दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, बट ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और प्योर वाटर दे आर नॉट सॉल्युबल। इनको भी अमोनियम सल्फेट से जो है वो प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, कोगुलेटेड बाय हीट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। सिंपल प्रोटीन, अच्छा जी, उसके बाद ग्लूटिन्स की एग्जांपल्स में वीट, लाइक राइस, ये सारी सिंपल प्रोटीन्स की जो है वो आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड दैट दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो प्रॉपर्टीज आर सेम हियर। ग्लूटिन्स की बात करें तो दीज आर इनसॉल्युबल इन प्योर वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड्स वगैरह। कहाँ पाया जा रहा है, सोर्स क्या है, ग्रेन्स और सीरियल्स वगैरह इसका सोर्स है। उसके बाद आपके पास जी हिस्टोन्स प्रोटीन आ जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपके पास वाटर सोलुबल प्रोटीन्स हैं, साल्ट सोल्यूशन में सोलुबल हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन में सोलुबल हैं, बट इनसोलुबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है वो आपके पास, अगर हिस्टोन प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ओन हाइड्रोलिसिस ये दो टाइप्स के अमाइनो एसिड्स कॉमनली जनरेट करता है। तो दो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो कॉमनली हिस्टोन प्रोटीन जनरेट करता है, या मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट हिस्टोन प्रोटीन्स, दोज आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन आर मोस्ट कॉमनली और मोस्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद जी आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स के साथ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कॉइल अराउंड क्रोमोसोम्स में, आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। हिस्टोन प्रोटीन कॉइल कर जाती हैं किसके गिर्द, न्यूक्लिक एसिड्स के, तो इसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी बोल रहे हैं। उसके बाद सिंपल प्रोटीन्स का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्क्लेरो प्रोटीन्स। स्क्लेरो प्रोटीन्स कहाँ पे पाई जा रही हैं जी, आपके पास कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट टिश्यू में पाई जा रही हैं। इसके अलावा ये वो वाली, जैसे हम लोगों ने फिब्रस प्रोटीन्स का पढ़ा था, फिब्रस प्रोटीन्स के उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली पाई जा रही है। तो फिब्रस प्रोटीन्स जो हैं, फिब्रस प्रोटीन्स हमने ये भी देखा था कि इनसोलुबल हैं, सो ऑल सॉल्वेंट्स में, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है। स्क्लेरोप्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, दिस इज द सेकंड और सब टाइप ऑफ सिंपल प्रोटीन्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं जी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स दोज प्रोटीन्स व्हिच हैव अमीनो एसिड पार्ट एज वेल एज नॉन अमीनो एसिड पार्ट, और वी कैन से दैट these have protein as well as non-protein part, for example nucleoprotein, for example glycoprotein. If a protein part has an other non-proteinous part like we can say that lipid part, we can saccharide part, or any other non-proteinous part, we can say that these are all proteins are nucleoproteins। ठीक है जी। इसमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में न्यूक्लियोप्रोटीन्स फर्स्ट एग्जांपल जो ली है उसमें मैंने एग्जांपल आप लोगों को न्यूक्लियोप्रोटीन्स ये शो हो रही होगी सबको। इस न्यूक्लियोप्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कहाँ पे मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स and in living form as a combination of protein with either DNA or RNA. So we know that nucleoproteins means nucleus plus protein part.
So here are two different part. One is proteinous part and other is nucleic acid part. So we can say that these are conjugated proteins. And second example is mucoprotein. Mucoprotein, for example, saliva and egg white proteins combined with amino sugar acid and sulfates. उसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन्स आ जाती हैं जी. डिराइव्ड प्रोटीन जैसे मैंने कहा, दीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय अ रिएक्शन of an protein of an enzyme with some other chemical agents. We can say that these are derived protein. For example, elastin. ठीक है जी. अच्छा जी, इट रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट एक्शन ऑफ एसिड्स और इंजाइम. जैसे कि यहाँ पे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन में जैसे ही डिराइव्ड प्रोटीन्स की डेफिनेशन बतानी है तो उसी वक्त बता देना है कि इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ एसिड्स, केमिकल एसिड्स विद some enzymes. So these are derived proteins. These derived proteins are insoluble in water. Derived proteins में एग्जांपल आपके पास आ जाती है जी प्रोटीएजिस की. प्रोटीएजिस क्या है? प्रोटीएजिस जी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. वो प्रोटीन डाइजेशन का, सोलुबल है वाटर में, नॉट कोआगुलेटेड बाय हीट, प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट. ठीक है जी. पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पेप्सिन और ट्रिप्सिन के नतीजे में हासिल होता है प्रोटीएजिस. ठीक है जी. उसके बाद सेकंड जो इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है दैट इज पेप्टोन्स. पेप्टोन्स क्या है? प्रोडक्ट है प्रोटीन डाइजेशन की. एज वी नो, एज वी स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम और एज वी नो, एज वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वी स्टडी ऑल these enzymes, all these types of proteins which are derived protein, peptones, peptides, etc. Some proteins are proteases except that cannot be salted out. Small molecular weight than proteases. Proteases की निस्बत molecular weight जो है वो smaller है. उसके बाद आपके पास peptides आ जाते हैं जी. peptides हमें पता है intermediate product है protein digestion के. Two or more amino acid joined together by peptide linkage. उसके बाद जी hydrolyzed to individual amino acids. तो यहाँ तक जो है वो डिराइव्ड प्रोटीन्स तक जो है वो आज का लेक्चर खत्म होता है. इसको